नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा राजस्थान टी सेल्स के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन बात करेंगे चाय के पूरे व्यापार के बारे में कि आपका चाय पत्ती का व्यापार कैसे चालू कर सकते हैं। आपको चाय पत्ती का व्यापार करने के लिए कोई बड़ा काम करने की आवश्यकता नहीं है और ज़्यादा बड़ी कैपिटल लगाने की भी आवश्यकता नहीं होती है। इसमें आप अपने घर से या अपने कोई छोटे से एरिया से आप इस चाय पत्ती व्यापार की चालू कर सकते हैं। चाय पत्ती व्यापार चालू करने के लिए अगर आप लो इन्वेस्टमेंट से चालू कर सकते हैं। लो इन्वेस्ट का मतलब है कि आप 10,000 या 5,000 या 20-25,000 रुपये से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। अब चाय पत्ती का व्यापार करने के लिए आपको बेसिकली कुछ लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, उसकी जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है आपको। तो आपको पहले उसके बारे में पता करना चाहिए कि चाय पत्ती व्यापार में कौन कौन से लाइसेंस लेने चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण लाइसेंस कौन सा होता है और कब लेना चाहिए। चाय पत्ती का व्यापार करने के लिए आपको फसाई लाइसेंस या फूड लाइसेंस लेना बहुत ही अनिवार्य होता है, क्योंकि वो एक मनुष्य को खाने पीने का पदार्थ होता है चाय, जिसकी वजह से वो फूड आइटम में कैलकुलेट होता है। तो उसका निरीक्षण फसाई लाइसेंस या फूड लाइसेंस के थ्रू किया जाता है। तो आपको वो फसाई लाइसेंस या फूड लाइसेंस लेना बहुत ही कंपलसरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आप फूड लाइसेंस तो कंपलसरी ले। उसके बाद में आपको जैसे कि कोई कंपनी बनानी हो कोई नाम से, अगर आप बिना कंपनी के भी काम करना चाहते हैं तो बिना कंपनी के भी व्यापार चालू कर सकते हैं, परंतु आपको फूड लाइसेंस लेना बहुत ही ज़रूरी है। बाकी और भी लाइसेंस अगर आप न भी ले तो भी चलता है। बाकी धीरे धीरे आपको सारे लाइसेंस लेने चाहिए, जैसे कि जीएसटी नंबर और ट्रेड लाइसेंस। और इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण लाइसेंस आता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है कि कोई भी आप व्यापार करते हो उसकी एक पहचान होती है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ट्रेडमार्क नाम से जाना जाता है। उसके अंदर आपको रजिस्टर्ड करवाना चाहिए। उसका एक ही बेनिफिट होता है कि आप कभी भी कोई भी अदर पर्सन उस नाम से कंपनी नहीं बना सकता, व्यापार नहीं कर सकता। अगर वो व्यापार करता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको बैन कर देती है हमेशा के लिए। तो उसको हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी आप चाय पत्ती का व्यापार चालू करें, चाहे अदर व्यापार चालू करें, तो उसका ट्रेडमार्क और जो मेन उसका सबसे महत्वपूर्ण लाइसेंस होता है वो सबसे पहले ले। उसके बाद में आपको तलाश करनी चाहिए रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल कहाँ से लें और कब लेना चाहिए, उसकी क्वालिटी क्या होती है, वो क्वालिटी में कैसे इम्प्रूव होता है, मतलब उसकी कितनी वेरिएंट क्वालिटी होती है, उसकी सारी जानकारी होनी चाहिए। बाकी बड़ी बात नहीं करूँगा इसमें। चाय पत्ती के जितने भी ग्रेड्स हैं वो इस वीडियो के अंदर, एक हमारे चैनल है उसके अंदर एक वीडियो बनाया है, उसमें सारी ग्रेड्स की जानकारी दी हुई है। आप ग्रेड्स की जो भी जानकारी है आप वहाँ से ले लीजिए। ग्रेड्स की बात करूँ तो आपको सबसे बड़ा दाना BOPL आता है, उसके बाद में BOPSM, BOP, BP, OFPD और डस्ट, और ऐसे ही करके इसके सेकेंडरी पार्टिकल्स होते हैं जो BP1, BOPSM1, BOPL1, BOP1, ऐसे करके उनको नाम दिया गया है एक छोटा मोटा। तो आप इन मतलब ग्रेड्स की पूरी जानकारी लेनी चाहिए आपको चाय पत्ती व्यापार करने से पहले। अब आपको ग्रेड्स की जानकारी हो गई। ग्रेड्स की जानकारी होने के बाद अब चाय पत्ती कहाँ से करें। चाय पत्ती आप अगर रिटेल काउंटर के तौर पर करें तो आप अपने लोकल एरिया से भी परचेज कर सकते हैं। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी बनाना चाहते हैं तो आपको वेयर हाउस में जो रखी हुई चाय होती है, जो गार्डन्स, जो टी मैन्युफैक्चर होते हैं उनकी वेयर हाउस में जो चाय पत्ती होती है, आपको टी गार्डन से डायरेक्ट परचेज करनी चाहिए। तो आपको उसका अच्छा मुनाफा मिल जाता है। अब आपको चाय पत्ती का मतलब पता चल गया कि चाय पत्ती आपको कहाँ खरीदनी चाहिए और कब खरीदनी चाहिए। चाय में अब आप टी व्यापार में आप बात करूँ तो टी व्यापार बहुत ही एक टफ व्यापार मतलब बहुत ही प्रॉब्लम्स होती है इसमें। बहुत से कस्टमर फेल हो जाते हैं। फेल होने का कारण होता है कि उनको सीजन पता नहीं है। ये चाय व्यापार, एक चाय का व्यापार जो एक है वो एक एग्रीकल्चर बेसिस पर होता है। चाय पत्ती जो बनती है वो एक एग्रीकल्चर होती है। जैसे कि आप खेती करते हैं तो खेती में यह गारंटी नहीं है कि आपकी फसल की गुणवत्ता A1 निकलेगी।
जिसमें कोई भी फसल अगर प्रॉपर क्वालिटी में नहीं होती है तो उसकी गुणवत्ता हमेशा कमज़ोर रहती है। तो हमेशा ये ध्यान रखें, चाय पत्ती का जो सीजन है वो रेगुलरली वन टाइम मौसम के ऊपर डिपेंड करता है चाय पत्ती का क्वालिटी वाइज। अगर अगर चाय पत्ती को उचितम मौसम की सरवाई मिलती है तब वो अच्छी चाय पत्ती का निर्माण होता है। और अगर उनको मॉइस्चर बराबर नहीं मिलता है, सीजन का मॉइस्चर बराबर नहीं मिलता है, तो उसकी चाय की क्वालिटी धीरे धीरे टाइम पीरियड के अनुसार घटती जाती है। और चाय पत्ती व्यापार में और चाय पत्ती की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो 3 वेरिएंट में होती है, जिसे फर्स्ट प्लस, सेकंड प्लस और थर्ड प्लस। और जो लास्ट में चाय पत्ती बनती है, जो एंड सीजन में होता है, जिसे बॉटम लेवल की चाय बोलती है, एकदम टाइम पीरियड की चाय होती है, जिसके बाद में फैक्ट्रियाँ क्लोज हो जाती है और वो रिपेयरिंग में चली जाती है। उसके बाद में 2, ढाई, 3 महीने के बाद में वापस से रीप्लांटेशन किया जाता है चाय पत्ती के पौधों को। और जिनमें खराब हो जाती है चाय पत्ती के, जो प्लांट खराब हो जाते हैं, उनको भी दवाई ववाई दे के अच्छे से उनको तैयार किया जाता है, ताकि आने वाले दिनों में वापस चाय पत्ती की गुणवत्ता अच्छी मिल सके। ऐसे करके आप चाय पत्ती का जो खरीदने का जो पैटर्न है वो आप सीजन वाइज रखें। सीजन जैसे फर्स्ट प्लस और सेकंड प्लस थोड़ा कॉस्टली होता है, पर इसमें सबसे उच्चतम क्वालिटी की चाय पत्ती आती है। उसके बाद में धीरे धीरे चाय की पत्ती की रेट भी कम होती रहती है और उसकी क्वालिटी भी कमज़ोर होती रहती है। ऐसे करके आपको चाय पत्ती को वेरिएंट में परचेज करना चाहिए, ताकि आपको प्रॉफिट मार्जिन भी मिल सके और चाय की गुणवत्ता एकदम सेम टू सेम रख सके। ऐसे आप अपनी चाय पत्ती की गुणवत्ता बरकरार रख सकते हैं। अगर चाय पत्ती मिलने के बाद में आपको अब आता है पैकेजिंग। आपका लाइसेंस हो गया, रॉ मटेरियल कहाँ से लेना है आपको यह भी पता हो गया। अब आती है आपको पैकेजिंग। अब आप पैकेजिंग कैसे करें, पैकेजिंग में क्या कॉस्ट आती है, इसके बारे में बात करते हैं अपन। चाय पत्ती का पैकेजिंग आप अगर छोटे लेवल से काम कर रहे हैं तो नॉर्मल तरीके से भी मार्केट में जो पाउच अवेलेबल रहते हैं उसको परचेज करके आप पैक करके उसको मार्केट में दे सकते हैं। अपने टाइम पीरियड के अनुसार, ग्रोथ के अनुसार आप अपने ब्रांड में चेंजेस कर सकते हैं, अपनी कैपेसिटी के अनुसार उसको ग्रोथ दे सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम से अपने मल्टीनेशनल कंपनी के तौर पर काम करना चाहते हैं तो आप उसको मल्टी कस्टमाइज पाउच के तौर पर आप अपने ब्रांड को प्रेजेंट करें बाजार के अंदर, जिससे क्या होगा, आपको फर्स्ट इम्प्रेशन होता है जो चाय पत्ती की क्वालिटी का वो अच्छा मिले और कस्टमर को नॉलेज में रहे कि चाय पत्ती का एक ऐसा भी जो ब्रांड है वो लेटेस्ट लॉन्च हुआ है। तो आपको 2 वेरिएंट में इसको लॉन्च कर सकते हैं, एक तो छोटे स्तर के ऊपर और एक है बड़े स्तर के ऊपर। छोटे स्तर में तो आपको बहुत ही छोटी कैपिटल में काम हो जाता है, जैसे 10,000 में आपने 2 बैग हमसे चाय पत्ती के बैग लिए, उसको अपने पाउच में या कोई भी मटेरियल में पैक किया और उसको सेल आउट बाजार में कर दिया। दूसरा होता है कि आपने कोई से गार्डन से माल लिया, उसकी ब्लेंडिंग करवाई, ब्लेंडिंग करने के बाद में आपने उसको पैकेजिंग की और मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किया और डिस्ट्रीब्यूटर बनाए। यह होता है मल्टी हेड चैनल, जिसे मल्टीपल कंपनियां करती है, जैसे टाटा कंपनी हो गई, बाग बकरी हो गई और बहुत सी बड़ी कंपनियां इसको ऑपरेट करती है इस टाइप के चैनल को। अगर ऐसी कंपनी में आप कर रहे हैं तो आप अपनी कस्टमाइज पाउच में काम करें, इससे आपको मार्केट से बढ़िया इंप्रेशन मिलता है आपकी कंपनी को और आपको शुरुआत से ही प्लस पॉइंट कस्टमर मिलते रहते हैं। अब इसके बाद में आता है कि भाई आप पाउच बनवा लिए। पाउच की अब कॉस्टिंग की बात करें, पाउच की कॉस्टिंग आपको जैसे कि अलग अलग डिपेंड करता है आपकी कस्टमाइज के ऊपर। आपने जैसे छोटे पाउच है, बड़े पाउच है और 1 किलो, 2 किलो, 250 ग्राम, 500 ग्राम इस तरह के पाउच बनवाने पड़ते हैं, अलग अलग वेरिएंट। और इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे लो रेट की चाय पत्ती हो गई, मिडिल की हो गई, जैसे टाटा गोल्ड की आती है तो आप भी अपना कोई भी नाम लेके उसको गोल्ड वेरिएंट में लॉन्च कर सकते हैं। तो मतलब बहुत सारे मल्टीपल पाउच में इसको लॉन्च करना पड़ता है, तब आपको उच्चतम मार्केट मिलता है। और चाय पत्ती का मार्केट बहुत ही वेरिएंट में है, कोई कस्टमर लो रेट की पीता है, कोई कस्टमर हाई क्वालिटी का होता है, कई कस्टमर
एवरेज चाय परचेज करता है। इस तरह से आपको उच्चतम क्वालिटी बनाए रखनी चाहिए और अपने कॉम्पिटिटर का पता रखना चाहिए कि आपका कॉम्पिटिटर कौन है, और उसके मुकाबले आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि उससे बेटर आप मार्केट में अच्छी क्वालिटी दे सकें उसके कंपैरिजन रेट में, तो ही आप अच्छा सक्सेस कर पाएंगे चाय पत्ती व्यापार में। चाय पत्ती व्यापार, अब इसके बाद में अपन बात करें चाय पत्ती के व्यापार में, तो आपका पैकेजिंग होने के बाद में मार्केटिंग स्ट्रेटजी की बात होती है। अब मार्केटिंग कैसे करवाएं? मार्केटिंग आप नॉर्मल हमारे आइडिया से छोटी मोटी, अगर हमारा छोटा सा आइडिया है अगर उसके हिसाब से करें तो छोटा मोटा रिस्पांस मिल सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा किसी की बड़ी फैमिली होती है, किसी की छोटी फैमिली होती है, और किसी के बड़े फ्रेंड सर्किल बहुत बड़ा होता है और किसी का फ्रेंड सर्किल बहुत छोटा होता है। तो आप कोई भी कंपनी या कोई भी मार्केट में ब्रांड को लॉन्च करते हैं तो अपने दोस्त के साथ या अपनी फैमिली के साथ शेयर करें कि हम ऐसा व्यापार कर रहे हैं, हमें इसमें आप सपोर्ट दें, और उसमें से आपको अधिकतम नहीं तो आपको 2% तो 100 बंदों में से ऐसे 5 बंदे तो जो मिल जाएंगे जो कोई व्यापार कर रहा हो या फूड जो उनके पास डिस्ट्रीब्यूटर हो किसी कंपनी का, तो वो क्या आपको एक छोटा मार्केट दे सकते हैं एडिशनल आपको स्टार्टअप में ही, तो आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाता है। अगर आपके किसी की किराने की दुकान होती है तो किसी का डिस्ट्रीब्यूटर चैनल होता है, ऐसे करके आपको उसमें सपोर्ट मिल जाता है। मार्केटिंग के बाद में आपकी जो क्वालिटी है वो कभी डाउन ना हो, इसके लिए क्या करें? अगर आप चाय पत्ती व्यापार में अपनी सफलता हासिल करना चाहते हैं तो हमेशा ध्यान रखें चाय पत्ती की ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है। चाय पत्ती की ब्लेंडिंग ये इसलिए ज़रूरी है कि चाय पत्ती की जो गुणवत्ता होती है वो एक चाय पत्ती के गार्डन में अवेलेबल नहीं होती है। किसी के चाय पत्ती के गार्डन में लीकर अच्छा होता है, किसी के गार्डन में चाय पत्ती का जो टेस्ट होता है वो बहुत ही शानदार होता है, और किसी के चाय पत्ती के गार्डन में टेस्ट जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, और किसी के गार्डन में जो फ्लेवर और अपीयरेंस होता है, जो लुकिंग होती है वो बहुत ही अच्छी मिलती है। तो आपको उस तरह की 4-5 गार्डन की चाय पत्ती या 4-5 गार्डन की फैक्ट्री की चाय पत्ती लेकर आपको ब्लेंड करनी चाहिए, जिससे आपकी चाय पत्ती की जो सारी गुणवत्ता होती है वो एक चाय पत्ती में आ जाए। इसलिए चाय पत्ती को हमेशा ब्लेंड करके मार्केट में बेचा जाता है अपने ब्रांड के अंदर। ऐसे तो हर कोई अपना चाय पत्ती के अंदर बिना ब्लेंड किए मार्केट में देते हैं और वो फेल हो जाते हैं। फेल होने का कारण ये होता है कि वो प्रॉपर तरीके से ब्लेंडिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो इस ब्लेंडिंग को करने से पहले आपको सैंपल टेस्टिंग आना बहुत ही ज़रूरी है। सैंपल टेस्टिंग क्या होती है कि आप कभी भी चाय पत्ती परचेज करते हैं किसी भी गार्डन से या किसी भी वेंडर से, तो आपको उसको सैंपल मंगवाने चाहिए। सैंपल मंगवाने के बाद में जब आप कभी भी कोई भी चाय पत्ती बनाते हैं तब आप उसको मेजरमेंट करना चाहिए कि इस चाय पत्ती में और उस चाय पत्ती में क्या कंपैरिजन है। उसमें आपको ध्यान से देखना चाहिए कि इस चाय पत्ती में कौन सी चाय पत्ती में अच्छा लीकर आ रहा है या कौन सी चाय पत्ती में कम लीकर आ रहा है, उसके हिसाब से। और आपको टेस्ट भी करना चाहिए कि चाय पत्ती कौन से फ्लेवर दे रही है, कौन से कप में, लाल कप है, गोल्डन कप है या रेडिश गोल्डन कप है। इस तरह के चाय पत्ती के बहुत सारे वेरिएंट होते हैं और चाय पत्ती हर वेरिएंट में काम करती है। जैसे टाटा गिनी लाल कप में आती है, टाटा गोल्ड गोल्डन कप होता है जो प्रीमियम कप होता है चाय पत्ती का, जो बेसिकली ओरिजिनल कप माना जाता है। चाय पत्ती आप कभी भी चाय पत्ती का सैंपल का जब कभी भी आप टेस्ट करते हैं तब उसका जो चाय पत्ती बनने के बाद में जो चाय पत्ती बचती है उसे इन्फ्यूज़न कहते हैं। इन्फ्यूज़न अगर आपकी चाय पत्ती अच्छी है तो उसको कॉपर कलर में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे उसकी ये पता चलती है कि जो चाय पत्ती बनी हुई है एकदम पकी हुई है और उच्चतम टेम्परेचर में वो चाय पत्ती बनी हुई है। तो इससे साफ ही साफ आपको ये पता चलता है कि चाय पत्ती की जो गुणवत्ता है वो ठीक है। अब इसकी टेस्ट की बात करें तो जब भी आप कभी भी चाय पत्ती घर में पीते हैं तो आपको एहसास होता होगा कि आपने चाय पी। ऐसे जैसे ही आपने एक मुंह में स्लिप ली तो उसमें आपको कड़वापन एहसास नहीं होना चाहिए, जो चाय पत्ती में सबसे नेगेटिव पॉइंट होता है।
वो आपको नहीं होना चाहिए। खराश जो होती है वो नहीं होनी चाहिए चाय पत्ती में, ये हमेशा ध्यान रखें। चाय जली भी नहीं होनी चाहिए, चाय में कोई बदबू नहीं आनी चाहिए। जब भी आप कभी भी चाय पत्ती का सैंपल लें तो आपको उसको पैकेज में खोलें तो आपको चाय पत्ती की स्मेल आनी चाहिए। जैसे कि ये हमारे पास सैंपल है, हम इसको खोलते हैं, ये चाय पत्ती का सैंपल है हमारे पास। इस चाय पत्ती के सैंपल में अगर ऐसे करके आपको इसमें देखें कि चाय पत्ती में फ्लेवर कैसा है, फ्लेवर अच्छा आ रहा है, हल्का फ्लेवर है, कैसा फ्लेवर है, ये ज़रूर देखिएगा ताकि इसमें आपको पता चल सके चाय पत्ती में गुणवत्ता कितनी है। इसमें फ्लेवर में ये होता है कि जितना चाय पत्ती में लिकर होता है उतना ही चाय पत्ती का फ्लेवर अच्छा होता है, जिसकी महक होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है चाय पत्ती व्यापार चालू करने से पहले। तो आपसे निवेदन है कि आप कभी भी चाय पत्ती का व्यापार करें तो इन बातों का बहुत ध्यान रखें और इन विषयों पर पॉइंट्स के हिसाब से काम करें ताकि आप चाय पत्ती में सक्सेस हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मार्केट को और सक्सेसता को हासिल कर सकें, ताकि आपको कभी फेल ना होना पड़े। कई व्यापारी फेल हो जाते हैं, इसी कारणवश से फेल हो जाते हैं। तो इन बातों का ध्यान रख के चाय पत्ती का व्यापार चालू करें और आपको बहुत सक्सेसफुलता मिले, ये हमारी कामना है। तो हमें इजाज़त दें अब।